जी, जी। देखिए पास्टर साहब, आप खुद एक अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री कर रहे हैं और अभी बीते समय से हमारे ऑफिस के अंदर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने एक प्रश्न जो है वो बार-बार मुझसे पूछने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उस प्रश्न का उत्तर जो है वो प्रदान नहीं किया अपने व्यूअर्स को। लेकिन क्योंकि आप अनुभव में बड़े हैं और आप एक अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री चलाते हैं, तो वो प्रश्न जो है मैं चाहूंगा उसका उत्तर आप ही के द्वारा अगर व्यूवर्स को मिले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और प्रश्न ये है जो बहुत सारे व्यूवर्स ने हमसे पूछा, ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे फोन कॉल्स आए, ईमेल्स हमारे पास आए। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या बिना बपतिस्मा लिए कोई भी व्यक्ति प्रभु भोज के अंदर शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है? बात जब प्रभु भोज की आती है तो हमें निकालना होगा पहला कुरिन्थियों की किताब के 11वें अध्याय में, जहां पर प्रभु भोज की कुछ शर्तें हैं। फर्स्ट Corinthians चैप्टर 11 एंड वर्स 27। और इसलिए जो अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी भी खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते प्रभु की देह को ना पहचाने, वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुतेरे निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए, मतलब मर भी गए। आपको मालूम होवे, प्रभु भोज, होली कम्युनियन कोई सामाजिक संस्कार नहीं है, वरन यह वह आईना है जो माह में, सप्ताह में एक बार प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके जी उठने की सत्यता को हम याद करते हैं। और उसने रोटी ली और कटोरा रोटी ली और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और तुम इस रोटी के खाने से एक दूसरे को मृत्यु का प्रचार करते हो। तो मृत्यु का प्रचार हम दूसरों को नहीं करते हैं, मृत्यु का प्रचार यहां हम स्वयं को करते हैं। तो मैं जानता हूं इस मामले में कि बीते सप्ताह, बीते माह मैंने कौन कौन सी गलती की। आप जब कभी भी नहा के बाहर आते हैं ना, तो आईने के सामने अपने बालों को, बटन को, बराबर कपड़ा ठीक वगैरह है कि नहीं देखते हैं। वैसे ही सप्ताह में या माह में एक बार जब कभी आपके सामने टेबल रखी जाती है, उस समय आपके सामने एक आईना रखा जाता है कि आप पूरे माह की उन तमाम गलतियों को याद करें, और यदि कोई गलती हुई है तो क्षमा मांग लें, पश्चाताप करें। तब जाकर के हम उस रोटी में भागीदार हों और कहें, ये सजा जो तेरे ऊपर है मेरे इस काम के लिए है, इसलिए प्रभु तू मुझे क्षमा कर। अब रुक जाइए थोड़ा सा। यह दशा कब संभव है? कब एक व्यक्ति को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है? कब मैं सोचता हूं कि आज मैं मर गया। यदि आप बपतिस्मा की कहानी, दो प्रकार के बपतिस्मा हैं। एक बपतिस्मा तो बचपन में ही ले लिया जाता है, और एक बपतिस्मा है जब एक व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास हो जावे और उस गलतियों की सजा की जानकारी मिल जाए, नंबर 2। और नंबर 3, जब उस गलतियों की सजा से मुक्ति पाने का माना जाए। नंबर 4, जब आपको यह जानकारी हो जाए कि मुझे पापों की क्षमा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इस गलती की सजा जो मेरे नाम पर है उससे मुझे मुक्ति पाना है, तो कौन मुक्ति दे सकता है? तो चौथे हिस्से में हमें यीशु की पवित्रता की सच्चाई समझनी चाहिए। नंबर 5, उस पवित्र यीशु की सजा वो मेरे लिए है, मैं उसको जान लूं और यह निश्चय करूं कि आज मैं अपनी गलतियों को
प्रभु की निर्दोषिता की दशा में मृत्यु को पाने वाले यीशु के हाथ में सुपुर्द करता हूं, और आज के बाद मैं पाप के लिए मर गया और मसीह के लिए जी उठा। ये 6 बातों का अंगीकार करने वाला व्यक्ति मुंह से तो अंगीकार करता है और मन से विश्वास करता है। मन से विश्वास हमें धर्मी बनाता है और मुख का अंगीकार हमें छुटकारा दिलाता है। तो मैं पाप के लिए मर जाता हूं और परमेश्वर के लिए जीने लगता हूं, इस बात का अंगीकार बपतिस्मा के द्वारा होता है, जिसको बैप्टिज्म कहते हैं। बैप्टिज्म अंग्रेजी में, और बैप्टिज्म जो है मूल भाषा के बैप्टाइजो शब्द से बनी है, और बैप्टाइजो का मतलब ही होता है छुप करके अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष होना या डूब करके निकलना। और डूब करके निकलना यह मेरे लिए शारीरिक अंगीकार है, जहां मैं ये मान लेता हूं आज के बाद मैं पाप के लिए मर करके मसीह के साथ जीवन जीना चाहता हूं। अब आप ही बताइए, जिंदे को गाड़ते हैं कि मुर्दे को? मरिएगा तभी ना गाड़िएगा, और जिंदे को गाड़ दिया तो क्या होगा? ऑफेंस हो जाएगा मर्डर का। तो जब एक व्यक्ति ने निश्चय कर ही लिया है कि मैं पाप के लिए मर रहा हूं और मसीह के लिए जीवन जीऊंगा, तो बपतिस्मा एक प्रकार का कन्फेशन है। वो रीति नहीं है, वो रिवाज नहीं है, संस्कार नहीं है। इट्स अ कन्फेशन कि मैं मर गया और अब मैं मसीह के साथ जीने के लिए तैयार हूं। ऐसे व्यक्ति ही प्रभु भोज में भागीदार होने के काबिल होते हैं। यदि आपने अपने पापों की सच्चाई जाने बिना पापमयी दशा में रोटी खाने का अपराध किया, तो बाइबल कहती है मनुष्य अपने आप को जांच ले, प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा यदि अनुचित रीति से खाएगा तो। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते प्रभु की देह को न पहचाने कि वह क्रूस पर क्यों मरा, मेरी अमुक गलती के लिए मरा, और उन गलतियों का अंगीकार करके जब मैं अपनी समस्या को, अपने पापों को यीशु के हाथों में सौंप देता हूं, तब जाकर के उसकी मृत्यु मेरे लिए फायदे का कारण बन जाएगी। यह पहचान के बाद मैंने खाना चाहिए। और यदि मुझे पीना है, लहू मसीह का स्वभाव, आपको मालूम है ये दोहरा अंतर है। रिमूव द नाइट सूट एंड वियर द व्हाइट सूट। अपने पुराने पापों का बहिष्कार और एक नए जीवन की शुरुआत। हम मृत्यु को, हम रोटी खाकर अपने पापों से विदाई देते हैं, और लहू के द्वारा हम एक नए जीवन की आशा अपने जीवन के अंदर में अपनाते हैं। यदि हम आत्मिक रीति से देखें तो जब तक परमेश्वर के वचन के आधार पर मुझे मेरे व्यक्तिगत पापों की पूरी जानकारी ना मिले और कौन है जो मुझको छुटकारा दिलाएगा, तब यीशु की पवित्रता का ख्याल रखूं और उसकी मृत्यु की सच्चाई जानूं, और तब मैं अपने पापों को उसकी मृत्यु के वक्त जो दर्द उसको सहा है, 1 बाय 1 एक पाप को उसके ऊपर में होने वाले कष्टों के कीलों पर ठोंक दूं, तब जाकर के मेरा मन गिल्टी कॉन्शियस से बाहर आएगा और मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर के ये फील करूंगा कि आज मेरे पाप को प्रभु जी ने ले लिया। तब जो है लहू अर्थात कटोरे पर जो द्राक्षरस होता है, वो द्राक्षरस मेरी जिंदगी के लिए स्वर्गीय अनुभूतियों को लेकर के आएगा। उसका आत्मिक अर्थ ये है। तो कहने का मतलब ये है, जब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा के अंगीकार से कि मैं पापों को गाड़ रहा हूं और मसीह के साथ जीवन जी रहा हूं, उस दशा रहित दशा में यदि कोई प्रभु भोज ले, तो बहुत से लोग बीमार पड़ गए और बहुत से लोग सो भी गए। ऐसा कुछ पौलुस प्रेरित ने लिखा है। बपतिस्मा के बाद ही प्रभु भोज की सत्यता, और बपतिस्मा लेने से भी काम नहीं बनेगा। वहां हमें आत्मिकता के साथ इस बात की सच्चाई को समझना पड़ेगा जो बपतिस्मा के पीछे छुपी हुई है। जल के स्नान से पवित्र करके शुद्ध बना। मैं वचन के जल के स्नान से अपने आप को शुद्ध बनाने की मनसा से यदि बपतिस्मा के अंगीकार को करता हूं, पानी में डूबने से कोई पाप नहीं धुलते हैं।
वचन के अंदर डूबना है और वचन के अनुसार चलने की जिंदगी शुरू करनी है, तब प्रभु भोज हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बन सकती है।